पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है बीसीसीआई कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि ओवरऑल जितने भी टीम इंडिया के क्रिकेटर्स हैं जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं उनके लिए काफी सारी बातचीत चल रही है। चाहे मतलब आप देख लो किस तरह से जो है जय शाह ने ये बात बोल दी ओपनली आके कि अगर कोई भी खिलाड़ी जो है वो आईपीएल की प्रैक्टिस कर रहा है, रेड बॉल क्रिकेट को तवज्जो नहीं दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है रणजी और बाकी जितना भी हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके लिए। उसके बाद से जैसे हमने देखा भी कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जो कि कुछ लोग तो इंजर्ड जेन्युइनली हैं जो एनसीए में अपना ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं और वहाँ पे सही होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने मैचेस खेल रहे हैं, कुछ पर्सनल रीजन से जो है अवेलेबल नहीं है, और उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो पर्सनल लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इससे बीसीसीआई काफी ज्यादा खपा है। तो उसमें कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। आपको पता होगा कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। ए प्लस, बी और सी कैटेगरी में जो है हमारे खिलाड़ी होते हैं। और सब के सब जो है फिलहाल जो चल रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज वहां पे खेलते हुए आपको नजर नहीं आने वाले हैं। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो सब के सब जो है वो आपको इंजर्ड भी नहीं है और ना ही कोई और टेस्ट सीरीज या फिर ये कहा जाए कोई भी और ओडीआई या फिर T20 ले लीजिए आप, कोई सीरीज चल रही है तो उसमें से कुछ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ी हैं वो तो खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी, लेकिन उसके अलावा ना कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ये सब स्किप कर कर या ये कहा जाए जो मैनेजमेंट है उसकी बात को नकार कर इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा नाम तो भले ईशान किशन का रहा है, लेकिन उसमें और भी कई खिलाड़ी ईशान किशन के अलावा अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या भी है, कृणाल पांड्या भी है। कृणाल पांड्या दो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्किप किया है। या आप श्रेयस अय्यर को भी कह सकते हैं, श्रेयस अय्यर का एक बेसिक निगल बताया गया, लेकिन जहां तक है वो फिट हो माने जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी बीसीसीआई की तरफ से भी एक जो हमारे सूत्र है उनका ये मानना था कि शायद केएल राहुल भी प्रॉपरली इंजर्ड नहीं है, या शायद ये कहा जाए कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंजरी की वजह से वो खेल भले नहीं रहे हो लेकिन प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। तो इसमें जयशा ने जब अभी हाल ही में हमने देखा राजकोट में जब क्रिकेट एसोसिएशन का जो क्रिकेट ग्राउंड है, जो क्रिकेट स्टेडियम है, उसका जब इनॉग्रेशन किया गया यानी नाम बताया गया, तो उस वाली मीटिंग जो हुई थी या ये कहा जाए एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, वहां पे जयशा ने बोला था कि फोन पर जो है खिलाड़ियों को बता दिया गया है कि आपको क्या करना है। लेकिन खिलाड़ी अगर फिर भी नहीं सुनते, जैसे कि मैं आपको बताऊं, दो तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इंडिविजुअली बोला गया कि आप रेड बॉल क्रिकेट खेलिए, तभी जो है आप जो है टीम इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे, नहीं तो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। और ये चीज उसके बाद जो है उन्होंने ये भी क्लियर कर दी थी जयशा जी ने कि जो है आपको एक रिटन नोटिस जाएगा, लीगल नोटिस जाएगा, और उसके बाद से ही अगर वो चीजें फॉलो नहीं होती है तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएंगे। तो आपको बता दूं कि वो जो लीगल नोटिस है ना भाई वो आ चुका है। तो क्या उसमें लिखा है पहले मैं आपको वो बताती हूँ और उसके बाद बात करेंगे कि आखिर इसमें पूरा मामला है क्या। तो बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह की तरफ से जो लीगल नोटिस जाने वाला है उसमें यह कहा गया है कि एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है, जहां पे एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। सम प्लेयर्स जो है यानी कुछ खिलाड़ी जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं आईपीएल को डोमेस्टिक क्रिकेट से ऊपर, और इसकी वजह से जो है ये जो शिफ्ट है वो एंटिसिपेटेड नहीं था। डोमेस्टिक क्रिकेट हमेशा से फाउंडेशन रहा है जिस पर इंडियन क्रिकेट जो है वो खड़ा रहता है, और कभी भी उसे अंडर वैल्यू करना हमारे विजन ऑफ स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं था। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बैकबोन है इंडियन क्रिकेट टीम का और सर्व करता है एक फीडर लाइन की तरह भारतीय टीम के लिए। उसके अलावा जो है उन्होंने लिखा है कि इंडियन क्रिकेट के लिए जो इनका विजन है वो काफी ज्यादा क्लियर है। हर एक क्रिकेटर जो है वो इंस्पायर करता है कि वो भारत के लिए खेले और अपने आप को एक डोमेस्टिक क्रिकेट से वो निकल कर आता है, और उसके लिए उन्हें जो है डोमेस्टिक क्रिकेट में खुद को प्रूव करना होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी क्रिटिकल यार्डस्टिक है सिलेक्शन के लिए, और नॉन पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो सीवियर इंप्लीकेशन की तरफ लेके चला जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो बात बोली ना वहां पे जय शाह ने, जो कि एक ऑफिशियल लीगल नोटिस जो प्लेयर्स के पास गया, वहां पे हमने देखा कि ये कहा गया है कि इसका जो है सीरियस एक आपको रिपरकल्शंस देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है कि आप जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकते हैं। साथ ही जो है उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी खिलाड़ी है उसे रेड बॉल क्रिकेट खेलना होगा, या तो भारतीय टीम का हिस्सा है और स्क्वाड में है, या फिर प्लेइंग 11 में वो कोई एक सीरीज खेल रहे हैं भारत की तरफ से, या फिर आप रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, या अगर आप इंजर्ड हैं तो आप एनसीए में हैं। ये जो तीन मामले हैं, इसके अलावा अगर कोई भी खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाता है कि वो अकेला प्रैक्टिस कर रहा है या इधर उधर घूम रहा है, या जिस तरह से बीसीसीआई के अंडर छुट्टी नहीं ली है और बीसीसीआई के अंडर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है और उसके बाद भी वो
मैचेस नहीं खेल रहे हैं, ना ही वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर इंजरी की भी बात कर रहे हैं, तो इंजरी जो है उसके बाद से उनका जो रिहैबिलिटेशन है उसके लिए उन्हें एनसीए में होना चाहिए। और एनसीए की तरफ से अगर कोई ऐसी ग्रीन चिट मिलती है कि जहाँ पे वो कह सकते हैं, यानी एनसीए की जो मेडिकल टीम है वो कहती है कि जो कुछ खिलाड़ी हैं वो सिर्फ रेड बॉल या फिर व्हाइट बॉल ही खेल सकते हैं, उनकी जो बॉडी है वो अलाउ नहीं कर रही हर एक फॉर्मेट को खेलने के लिए, तो ही वो एग्जेम्पशन है। नहीं तो आपको हर एक मुकाबला खेलना होगा। और अगर आप भारतीय टीम के लिए प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको रेड बॉल क्रिकेट यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना होगा, चाहे वो रणजी हो, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या फिर कोई और टूर्नामेंट हो। इससे समझ आता है कि बीसीसीआई काफी ज्यादा सीरियस है। और इसके अलावा आने वाले समय में ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि मैंडेटरी हो जाएगा कि अगर उस खिलाड़ी ने 2-3 मुकाबले जो है वो आपके रणजी के या फिर कोई और रेड बॉल फॉर्म में नहीं खेले हैं, तो वो आईपीएल के ऑक्शन में भी एलिजिबल नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक नई ट्रेंड शुरू हो चुका है जहाँ पे आईपीएल को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, रेड बॉल क्रिकेट को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा भी टाइम था जब सुनील गावस्कर साहब भी सुबह जो है अपना मुकाबला खेलते थे रणजी का, और उसके बाद से शाम को डोमेस्टिक वो मुकाबला खेलने के बाद जो है अपने शाम को फ्लाइट लेते थे और इंटरनेशनल टूर के लिए जाते थे। तो ये सीरियसनेस थी, लेकिन अब वो सीरियसनेस खत्म हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है ये कितना गलत है? और इसके अलावा जिस तरह से बीसीसीआई ने ये जो फैसला लिया है कि आपको रणजी मुकाबले खेलने होंगे तभी जो है आप आईपीएल के लिए एलिजिबल होंगे, तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी और भी जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट इन जीन्स। धन्यवाद।